आज हम आए हैं पेंसिल विलेज के नाम से मशहूर गांव यहाँ पर पुलवामा के उखू गांव में, जो कि पेंसिल विलेज के नाम से मशहूर है। मुल्क के वज़ीर आज़म ने इस गांव का नाम पेंसिल विलेज कर दिया क्योंकि इस वक्त जो 90% जो पेंसिल बनाने का जो रॉ मटेरियल फ़राहम होता है वो इसी गांव से होता है। और इस गांव ने एक नई जो एक बाब यहाँ पर शुरू कर दिया है, वो ये है कि इन्होंने यहाँ पर जो पेंसिल स्लेट बनाने के जो कारखाने हैं, ख़ासकर जो इस वक्त पुलवामा में काफ़ी मशहूर है और पूरे मुल्क में जो ये रॉ मटेरियल जो पेंसिल फैक्ट्रीज़ को जाता है वो इसी गांव से जाता है। और 2 बार मन की बात में मुल्क के वज़ीर आज़म ने इस गांव का जिक्र भी किया है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला है। और इस वक्त काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है, जिसमें लोकल्स और नॉन लोकल की तादाद भी खासी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त ये इंडस्ट्री कुछ मुश्किलात से दो चार है। क्या क्या मुश्किलात है वो इनसे जानेंगे। मैं इस पेंसिल विलेज से वाबस्ता हूँ। काफ़ी अरसे से ये यूनिट चल रहे हैं। लगभग 90% रॉ मटेरियल यही से सप्लाई होती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे अप्सरा है, नटराज है। और जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात में 2 बार इसका ज़िक्र किया है, तब से ये कंपनियां बूस्ट अप हो गई है। और जहाँ तक अभी का देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी है, क्योंकि कहीं पे रोज़गार नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट जॉब्स भी उतने अवेलेबल नहीं है। अभी देख रहे हैं हम कि यूथ सारी अभी बैठी है, बेरोज़गार है। तो ऐसे यूनिट क्या करते हैं, हमें रोज़गार देते हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 50 से ज़्यादा ही यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ऐसे ही देखते हैं हम कि लगभग 12-13 यूनिट्स होंगे कश्मीर में। तो आप खुद ही देख लो कि इन यूनिटों ने कितनी बेरोज़गारी ख़त्म की। और हम अब ये देख रहे हैं कि ये यूनिट दिन ब दिन थोड़ा पीछे चले जा रहे हैं। उसका 2-3 रीज़न है। एक रीज़न तो बड़ा ये है कि जो सफ़ेदा लगा रहे थे, किसान लगा रहा था अपनी ज़मीन में या नदी नालों में, वो जो जगह खुली होती थी वहाँ लगाते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर बैन कर दी। अगर कुछ किसी ने लगाया था तो वो काट दिए। उससे क्या होगा कि जब हमें यहाँ रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम आगे फारवर्ड नहीं कर पाएंगे। जो 90% रॉ मटेरियल बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ से जा रहा है वो हम फारवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमें पीछे से मटेरियल नहीं आएगा तो हम भी नहीं कर पाएंगे। एक तो ये है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी का, जो एक इंडस्ट्री का हक होता है। 24 घंटा बिजली होनी चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये यूनिट दिन ब दिन पीछे चले जा रही है। या तो के बना यह गो द्रोग तह वो बे कार क्या वजह बाड़ द्रोग गई, रेट बढ़े, माल कुनी वनी। माल बठन बेरन बंडन वगैरह माल पे नारान गुतुल पान ती मोकलो गवर्नमेंटन। ये बंडस चूत माल ोटुक ती हटोवुक और पे गम नमल कम अज कम तत कुनुक 4 करोड़ रुपयन परस तथ नौ रुवस नौ रुवुक न कहें। तत वनस पे यह सहले बलाक ये पे दवा। वन अगर गवर्नमेंट के मदद कर अत मज इंडस्ट्री रो चालू, ये नफरी गलब वनकन। मे गई लगभग ये 18-19 वरी काम करान। लगभग 7 पेठी नफर काम करान। रोजगार वनिक तम मिलान असल। तो वन वनक पत कुन थोड़ा कमी माल ना तूत कह खलक तह रुवान कह। तो आज गई खलक ज़्यादा ूंठ कुलन कुन, ये मालस कुन गसान खास कह। उखू गांव का नाम इस वक्त पेंसिल विलेज पड़ गया क्योंकि मुल्क के वज़ीर आज़म ने मन की बात में 2 मरतबा इस गांव का जिक्र किया है और इस गांव का नाम जो है पेंसिल विलेज कर दिया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इस इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला था, मोरल मिला था। इस जो मुल्क के वज़ीर आज़म ने इसका जिक्र किया था मन की बात में। लेकिन इस वक्त ये इंडस्ट्री काफ़ी मुश्किलात से दो चार है, जिसमें इस सफ़ेदे के दरख्त जो कश्मीर में पाए जाते थे वो अब कम होने लगे हैं और नई पैदावार इसमें देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ज़वाल पजीर होने के ख़तरे पर पहुँच रही है। मुल्क के वज़ीर आज़म ने इस गांव का नाम पेंसिल विलेज कर दिया क्योंकि इस वक्त जो 90% जो पेंसिल बनाने का जो रॉ मटेरियल फ़राहम होता है वो इसी गांव से होता है। और इस गांव ने एक नई जो एक
भाव यहाँ पर शुरू कर दिया है वो ये है कि इन्होंने यहाँ पर जो पेंसिल स्लेट बनाने के जो कारखाने हैं, ख़ासकर जो इस वक्त पुलवामा में काफ़ी मशहूर है और पूरे मुल्क में जो ये रॉ मटेरियल जो पेंसिल फैक्ट्रीज़ को जाता है वो इसी गांव से जाता है। और 2 बार मन की बात में मुल्क के वज़ीर आज़म ने इस गांव का जिक्र भी किया है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला है और इस वक्त काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है, जिसमें लोकल्स और नॉन लोकल की तादाद भी खासी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त ये इंडस्ट्री कुछ मुश्किलात से दो चार है। क्या क्या मुश्किलात है वो इनसे जानेंगे। मैं इस पेंसिल विलेज से वाबस्ता हूँ। काफ़ी अरसे से ये यूनिट चल रहे हैं। लगभग 90% रॉ मटेरियल यही से सप्लाई होती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे अप्सरा है, नटराज है। और जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात में 2 बार इसका जिक्र किया है, तब से ये कंपनियां बूस्ट अप हो गई है। और जहाँ तक अभी का देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी है, क्योंकि कहीं पे रोज़गार नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट जॉब्स भी उतने अवेलेबल नहीं है। अभी देख रहे हैं हम कि यूथ सारी अभी बैठी है, बेरोज़गार है। तो ऐसे यूनिट क्या करते हैं, हमें रोज़गार देते हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 50 से ज़्यादा ही यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ऐसे ही देखते हैं हम कि लगभग 12-13 यूनिट्स होंगे कश्मीर में। तो आप खुद ही देख लो कि इन यूनिटों ने कितनी बेरोज़गारी ख़त्म की। और हम अब ये देख रहे हैं कि ये यूनिट दिन ब दिन थोड़ा पीछे चले जा रहे हैं। उसका 2-3 रीज़न है। एक रीज़न तो बड़ा ये है कि जो सफ़ेदा लगा रहे थे, किसान लगा रहा था अपनी ज़मीन में या नदी नालों में, वो जो जगह खुली होती थी वहाँ लगाते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर बैन कर दी। अगर कुछ किसी ने लगाया था तो वो काट दिए। उससे क्या होगा कि जब हमें यहाँ रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम आगे फारवर्ड नहीं कर पाएंगे। जो 90% रॉ मटेरियल बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ से जा रहा है वो हम फारवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमें पीछे से मटेरियल नहीं आएगा तो हम भी नहीं कर पाएंगे। एक तो ये है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी का, जो एक इंडस्ट्री का हक होता है, 24 घंटा बिजली होनी चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये यूनिट दिन ब दिन पीछे चले जा रही है। यथ गर्ज के स्ट्रेस वह यह गो द्रोग तह बे कार क्या वजह भाड़ द्रोग गई, रेट बढ़े, माल कुनी वनी, माल बठन बेरन बंडन वगैरह माल पे नारान गुतुल पहन ती मोकलो गवर्नमेंटन। ये बंडस चूत माल ोटुक ती हटोवुक और पे गमपुर नमल कम अज कम तत कुनुक 4 करोड़ रुपयन परस तथ नौ रुवस नौ रुवुक न कहें तत पे यह सहलेबल पे दवा। वो अगर गवर्नमेंट के मदद कर अत इंडस्ट्री रोज चालू, ये नफरी गलब वनकन। मे गई लगभग ये 18-19 वरी काम करान, लगभग 7 पेठी नफर काम करान। रोजगार वुनिक तान मिलान असल, तो वन उनके पत कुन थोड़ा कमी माल ना तूत कह खलक तह रुवान कह। तो आज गई खलक ज़्यादा ऊँट कुलन कुन, यथ मालस कुन गसान खास कह। ऊखू गाँव का नाम इस वक्त पेंसिल विलेज पड़ गया, क्योंकि मुल्क के वज़ीर आज़म ने मन की बात में 2 मरतबा इस गाँव का जिक्र किया है और इस गाँव का नाम जो है पेंसिल विलेज कर दिया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इस इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला था, मोरल मिला था। इस जो मुल्क के वज़ीर आज़म ने इसका जिक्र किया था मन की बात में। लेकिन इस वक्त ये इंडस्ट्री काफ़ी मुश्किलात से दो चार है, जिसमें इस सफ़ेदे के दरख्त जो कश्मीर में पाए जाते थे वो अब कम होने लगे हैं और नई पैदावार इसमें देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ज़वाल पजीर होने के ख़तरे पर पहुँच रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, ऊखू, पुलवामा।